जय हिंद दोस्तों, दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। कल हमने भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक को कंप्लीट किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, आज हमारा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो साथियों, अगले 15 से 20 मिनट के अंदर इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग इस क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये रेगुलर के लिए बिहार पुलिस का क्लास टाइमिंग है, ठीक है। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लगाइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए होगा तुर्की। ध्यान रखिएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। सही आंसर है मेजनी, ठीक है। मेजनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक था। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, कल आपका ये टॉपिक चला था भारत में राष्ट्रवाद। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो साथियों, इसका सही आंसर है मेजनी ने। ध्यान रखिएगा, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो मेजनी थे। आगे देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो साथियों, यूरोपीय देश का पालना यूनान देश को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो साथियों, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को। किसे, मेजनी को। ध्यान रखिएगा। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है और अगले 15 मिनटों में इस पूरे टॉपिक को हमको ख़त्म करना है। तो क्लास जो है थोड़ा सा स्पीड में चलेगा। अगर आपको आंसर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर आंसर कीजिए। लेकिन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। फटाफट से आंसर लगाइए। तो साथियों, इसका आंसर है कार्बोनरी संगठन से। आगे देखिए, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही आंसर है 1810 में। हंगरी की राजधानी कहाँ पर है। सही आंसर है बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी। सही आंसर है मैग्यार। साथियों, ध्यान रखना है, मैग्यार जो है ये हंगरी की पहले भाषा थी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। चलिए, क्वेश्चन 11 के लिए आंसर लगाइए। आपको केवल रिवीजन करना है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में इन सारे प्रश्नों को पहले पढ़ रखा है। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसा का। मेटरनिक कौन था, बताइए। तो आप कहेंगे मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। वर्साय की संधि कब हुई थी। चलिए बताइए, तेरे के लिए फटाफट से आंसर। तो आपका आंसर होगा 1919 में वर्साय की संधि हुई थी। वार एंड पीस किसकी रचना है। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, आप कहेंगे लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस ये इंग्लिश नाम है, तो हो सकता है एग्जाम में इसका हिंदी नाम दे दे युद्ध और शांति। युद्ध और शांति वार एंड पीस का हिंदी नाम है। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। बिस्मार्क कौन था, बताइए। आंसर है कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क कौन था, तो एक कूटनीतिज्ञ था। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था। सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने। लुई 14वां की बात करें तो इसका एक कथन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये कथन किसका है, तो लुई 14वां का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लुई 14वां का। रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो आप कहेंगे रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था? तो 17 के लिए आंसर है बिस्मार्क ने। अच्छा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जाल्वे राइन एक संस्था थी। आंसर है व्यापारियों की। ध्यान रखिएगा, जाल्वे राइन क्या थी? तो एक व्यापारियों की संस्था थी। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? सही आंसर है प्रसार ने। ध्यान रखिएगा, जाल्वे राइन की स्थापना किसने किया था? प्रसार ने। और जाल्वे राइन क्या थी? तो एक व्यापारियों की संगठन या फिर संस्था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नाविक। हनोई समझौता कब हुआ था? लगाइए क्वेश्चन 21 के लिए आंसर। तो आप कहेंगे हनोई समझौता हुआ था 1946 में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1946 में हनोई का समझौता हुआ था। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। नेपोलियन संहिता आंसर है 1804 में। ठीक है, 1804 में नेपोलियन कोड, जिसको नेपोलियन संहिता बोला जाता है, ये लागू हुआ था। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। इटली और जर्मनी जो है ये वर्तमान में कहाँ पर आएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 के लिए? ऑप्शन सी, यूरोप। ठीक है, और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आंसर है प्रधानमंत्री के पद पर। काबूर कौन था? तो अभी हमने आपको बताया प्रधानमंत्री था। तो कहाँ का? तो इटली का प्रधानमंत्री। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों 26 के लिए आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। किसके द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? सही आंसर है फ्रांस में। अच्छा, फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? 1789 में। किसके समय में? तो लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां के समय में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। रूस की क्रांति कब होती है? तो आप कहेंगे 1917 में। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? लगाइए 28 के लिए आंसर। और देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? आप कहेंगे किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। ठीक है, और गैरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती का गठन किया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? आंसर है ऑस्ट्रिया। ठीक है, इटली एवं जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो, इसलिए ये ऑस्ट्रिया जो है इसके विरुद्ध था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इस क्वेश्चन को हमने रात 8 बजे की क्लास में बहुत बार कराया है। इसका सही आंसर है 1871 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर है जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और इसका प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन। किसका था? निरंकुश शासन। ध्यान रखिएगा। वियना सम्मेलन या फिर कांग्रेस, इसका अध्यक्ष कौन था? बताइए, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था या फिर वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक जो है वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए आंसर। तो आप कहेंगे सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रसा और फ्रांस के बीच में। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ये किसने कहा था? तो 35 के लिए आंसर है
मेटरनिक। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? आंसर है हीगल से। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 5। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। और नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया था 1804 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? आंसर है यूनान, ठीक है। यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं विज्ञान जो है ये प्रेरणा का स्रोत रहा है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए आंसर क्या होगा। आंसर है राइन संघ, ठीक है। राइन संघ की स्थापना किसने किया? नेपोलियन ने। कहाँ पर? तो जर्मनी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? आंसर है सेडोन का युद्ध, ठीक है। सेडोन के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये सेडोवा का युद्ध है और ये सेडोन का युद्ध है, दोनों अलग है। अच्छा, आप लोग बताइए, क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? हमने पहले प्रैक्टिस सेट में आपको बता रखा है, रात 8 बजे की क्लास में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आंसर है 1871 में। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? आंसर है फ्रांस। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? आंसर है तुर्की की पराजय हुई थी। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? आंसर है मेजनी ने। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टिस्ट आंदोलन, तो आप कहेंगे चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? आंसर है सेडोन में। और सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में, डेट दिया हुआ है, फ्रांस और प्रसा के बीच में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आंसर है पुनर्जागरण, ठीक है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया था फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 1871 में। आप लोग कमेंट करके बताइए पेरिस की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका भी आंसर है 1871 में। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? इस क्वेश्चन को अभी हमने आपको बताया था। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पर है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आज आपका खत्म होता है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो 2 टॉपिक आपका खत्म हुआ, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। कल हम आगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।